मौन हो जाता है ना, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें अब सारे कुछ बोलने करने का है ही नहीं। और बात ऐसी है ना कि समझ भी नहीं पाते हैं लोग ना, समझाने पर भी, क्योंकि तुम लोग का बहुत दिन से वो हो रहा है तो कुछ समझ ले रहे हो, नहीं तो संवाद नहीं कर पाता मैं संवाद नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि वैसे उसको समझाना मुश्किल है भाई, जिसका मोटिवेशनल फैक्टर कुछ और है। हाँ, तो ये सब विल पावर ये सब समझाएगा उनको, उन्हीं के स्तर से समझाया जाता है। उनके लिए तो ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग अपना चुनते रहो, समझ रहे हो। उनका भी उन लोग का जो लेवल है उस लेवल पर तो फिर वही ठीक है कर रहे हैं, लेकिन वो अंत में थकेंगे, वैसे लोग अंत में हताश होंगे। और वो होते होते उस समय जब भी उनका आएगा तो फिर उनको लगने लगा कि इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, कहीं ना कहीं कमी है, वैसा लगेगा। और जब तक नहीं लगता तब तक करो। जब तक तुम करने वाली स्टेज में हो, जब तक सोचते हो कि मैं कर रहा हूँ, मैं अमुक योग कर रहा हूँ, तो वो कर रहा हूँ, तो करते रहो। लेकिन ये अंत में अगर उससे बुद्धि खुल गई देव संयोग से, तो फिर वो समझ जाएगा कि जो मैं पहले कर रहा था, सोचता था जो मैं, वैसी स्थिति है। ये दुनिया कितनी जटिल है, इसका अगर बैठ कर निरीक्षण करने में लगो तो पता चलेगा कितना जटिल है यहाँ पर। एक एक तरंगे कैसे कैसे चल रही है, कैसे बढ़ रही है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, कितना कितना का उस पर प्रेशर पड़ रहा है, कितना टेम्परेचर पड़ रहा है, देखो बहुत बहुत जटिल है। उसका नेट रिजल्ट निकाला नहीं जा सकता है। इसीलिए तो एरर आता है। फिजिक्स का जितना भी कैलकुलेशन होता है उस समय में एरर आते हैं, तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से देते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या है? यही तो वो है अज्ञानता। ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है कुछ भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट तक, तो वही अज्ञानता। फिजिक्स में जो भी कांस्टेंट जितना भी है सब अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट ही तो है, चाहे जो भी कांस्टेंट हम लोगों ने बनाए हैं तो सब है। तो अप्रॉक्सीमेट इसीलिए आता है क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम सटीक या नहीं नाप सकते कि ये यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, बिल्कुल नहीं नाप सकते। कोई ऐसा मीटर नहीं बन सकता है जो कि यहाँ से वहाँ पूरा सटीक नाप दे। कितना भी बारीक से बारीक करोगे तो वो अप्रॉक्सीमेट ही होता है सदैव, क्योंकि हमने जो भी कितना भी बारीक उसका कैलिब्रेशन किया हुआ है, छोटा छोटा तो किया है। तो वह जो है हमने जंप ही तो किया है। जिसे उदाहरण के लिए हम 1 से 2 लिखते हैं, तो 1 के बाद 2 तो होता नहीं है सही अर्थ में, वो तो हमने बीच के छोड़ दिए, दशमलव को छोड़ दिया है। तो हमने 1 से 2 किया, फिर 2 से 3 गिनती की, 3 से 4 गिनती की, बीच के सारे दशमलव को छोड़ दिया। या 1.1 है और 1.2 हुआ है तो 1.1 और 1.2 के बीच के सारे कैलकुलेशन को छोड़ दिया हमने, सारी गणना छोड़ दिया। तो हम एक जंप करते हैं। हम एक मोटे तौर पर जो अपना व्यवहारिक जो दुनिया में जो दुनियावी काम है उसके निकालने के लिए हम लोगों ने सब कुछ किया हुआ है। सटीक हम कभी नहीं निकाल सकते, ना सटीक हम तापमान गिन सकते हैं कि कितना तापमान है, ना हम दूरी नाप सकते हैं, ना समय नाप सकते हैं। सटीक समय भी नहीं नापा जा सकता है। तो कोई चीज़ हम सटीक नहीं नाप सकते हैं, बस हम एक काम चलाऊ नापते हैं। बस उस काम चलाऊ में ही थोड़ा सा साइंटिस्टों ने वो कर दिया है, हाँ थोड़ा सा उसमें जितना मतलब अच्छा कर सके अधिक से अधिक वो कर दिया है, परंतु सदैव वो अप्रोक्सीमेट रहता है और वो छूट जाता है। जो छूट जाता है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही राज है वास्तविक में। और वहाँ तक पहुँचने के लिए सरेंडरिंग के अलावा कोई उपाय नहीं। हाँ वहाँ पर इसीलिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। अंततः जो है कितना विज्ञान करते तो गुरु जी जो ये ज्ञान जो अभी आपने बताया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो एक्चुअली ये भी अगर देखा जाए तो ये है कि वो उस अनंत ब्रह्म का अनुभव करने के लिए ज्ञानातीत नहीं हो जाएगा, तभी आदमी अनुभव करेगा। सर मैं उससे तो नहीं अनुभव कर सकता है। उस ऐसा है ना कि उस स्टेज पर क्या है कि भक्ति और ज्ञान जो है एक में स्थिति में हो जाते हैं। लेकिन जो सरेंडर वाली बात है ना, जो हम लोग अपने अभिमान का समर्पण करते हैं, वही होने पर ही वास्तविक ज्ञान आता है। ज्ञान तभी आता है और आप अन्यथा ज्ञान नहीं आता है। अन्यथा तो सिर्फ अप्रोक्सीमेट वाला जो रह जाएगा, बस वही रहेगा। तो जितना ये अप्रोक्सीमेट चल रहा है यही साधना है।
हाँ ये साधना है, ये कर सकते हैं, ये साधना है, लेकिन ये सिद्ध नहीं है। सिद्ध तो वही होगा, सिद्ध तभी होगा जब हम अप्रोक्सीमेट वाला सिस्टम में चले जाते हैं, तब उसको जब हम तो उससे आप बोले कि ज्ञान और भक्ति विलीन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो एक में हो जाएंगे, और वैसी स्थिति में ही वो ज्ञान से ही भक्ति आ जाएगी, भक्ति से ही ज्ञान आ जाएगा। मैंने साधना कर रहे हैं तो ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही वो सिद्ध में पहुंचे तो ज्ञान भक्ति में जाके और स्वाभाविक रूप से हो गया ना। तो आपको जब गुरु जी ने कह दिया कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो अब इसका क्या कर सकते हैं, सिर्फ सरेंडर कर सकते हैं। आइंस्टीन के विषय में कहा जाता है ना कि आइंस्टीन जो है इन्फिनिटी से बहुत डरते थे। किससे? वे इन्फिनिटी से, अनंत से। हाँ, क्योंकि वहाँ जाके फिजिक्स के सारे फार्मूले फेल हो जाते हैं, और कोई भी चीज़ प्रूव करने का फार्मूला फेल हो जाता है, प्रूव नहीं कर सकते। और साइंस जिस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया उसको मानता नहीं है, और साइंस के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो अप्रोक्सीमेट ले करके ही चलता रहा, अगर इन्फिनिटी पर जाते जाते सारे फार्मूले फेल हो जाते हैं, चाहे आइंस्टीन के फार्मूले हो, चाहे न्यूटन के फार्मूले हो, चाहे किसी के फार्मूले हो, चाहे मैक्स प्लैंक के हों, सबके फेल हो जाते हैं। और इतने ही मात्र समझना है, और कोई बहुत लफड़ा नहीं। और इतने ही मात्र जिसने बहुत गहराई से, अंतरतम गहराई से जो उसने समझ लिया ना, अब उसके कर्म में अपने आप देखेंगे कि बदलाव आ जाएगा, और उसका कर्म बहुत सहज होता है, फिर उसको कुछ उसमें अहंकार ऐसा कुछ नहीं रहता है। नहीं कुछ बस प्रकृति ने जो मौका दिया, अभी मौका दिया बोलने का बोल लिए, अभी मौका दिया गाने का गा लिए, अभी मौका दिया हंसने का हंस लिए, अभी मौका दिया रोने का रो लिए, उसको सब उसको एक ऐसे लगता है। कुछ उसमें हंसना गाना रोना सब बराबर।